आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान क्या चल रहा है, क्या खुफिया डील्स हैं, ये अभी तक किसी को मालूम नहीं। लेकिन वज़ीर आज़म फॉर्म 47 के शहबाज शरीफ साहब ने इसके बारे में इंतहाई अहम नौयत के कर दिए हैं इंकशाफात। और ख़ास तौर पे वो तस्वीर जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुई और जिसको जाली साबित करने के लिए बहुत तगदौ की गई, लेकिन वो तस्वीर वाइट हाउस के फ़ोटो गैलरी में मौजूद है। और वो तस्वीर है जब वज़ीर आज़म फॉर्म 47 के शहबाज शरीफ और जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप खड़े हैं और एक और साहब खड़े हैं और एक उन्होंने एक रखा हुआ है सूटकेस और उसमें मादनियात और पत्थर मौजूद हैं और वो गिफ्ट पेश किया जा रहा है। वो गिफ्ट नहीं बल्कि वो बताया जा रहा था कि ये हैं जनाब मादनियात और ये आइए और आकर ख़रीद लीजिए। तो ये आपके लिए, ये तोहफ़ा आपके लिए मुंतज़िर है पाकिस्तान की सरजमीन पर। उस तस्वीर को जाली साबित करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो वाइट हाउस की फ़ोटो गैलरी में मौजूद है और उस पर नागवारी का भी इजहार किया गया कि इतनी पर्सनल तस्वीर क्यों जारी की गई। लेकिन सदर ट्रंप जो हैं वो इन सब से कुछ 100 हाथ आगे का सोचते हैं और उन्होंने दुनिया देखी हुई है और उन्होंने बड़े बड़े कारनामे सरंजाम दिए हुए हैं। तो बहरहाल देखिएगा, सूरत हाल ये है कि अमल वली खान ने, जो कि ANP के रहनुमा हैं, उन्होंने सेनेट में इजहार ख्याल किया और उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने क्या कहा था, जरा सुनिए। हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में यार व्हाट अ जोक। ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा, और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था, एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीज है, ये खरीद लो। किस मुआहदे के तहत, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? ये तो डिक्टेटरशिप है। दिस इज, सॉरी टू से, नॉट डेमोक्रेसी। द मिनिस्टर ऑफ द लॉ अफेयर्स इज सिटिंग देयर। क्या पार्लियामान की कोई अहमियत है कि नहीं है? अमल वली खान ने यह बात कर दी और उसके बाद लड़ाई बढ़ गई। फिर मैदान में उतारा गया तलाल चौधरी साहब को और उतारा मरीम साहिबा ने, और उन्होंने कहा कि ज़रा इस मामले को संभालें। हम जनरल साहब पे किसी किस्म की तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अगर वज़ीर आला हूं तो उन्हीं की मरहून मिन्नत हूं, और अगर चचा वज़ीर आज़म हैं तो उन्हीं की वजह से हैं, और इसलिए हमने आगे वज़ीर आज़म भी बनना है। लिहाजा फौरी तौर पर जाएं और जाके अमल वली खान की ज़रा क्लास लें। तलाल चौधरी साहब ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। कहते आपको इजी लोड है, अंडर 19 हैं आप, आपको पकड़ दकड़ के इधर उधर से हम सब ने मदद करके वो बलूचिस्तान से आप मेंबर बन गए। आइंदा बात करते हुए ख्याल कीजिएगा, जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहे हैं, जो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, उनके बारे में कोई बात होगी तो भरपूर जवाब आएगा। तो ये तलाल चौधरी साहब थे जी, इन्होंने कहा कि भरपूर जवाब आएगा। अब उसके बाद अमल वली खान से मुज़ाकरात शुरू हो गए, क्योंकि जब इन्होंने ये बात की तो उन्होंने कहा कि मैं सोमवार को आऊँगा, जो कल गुजर गया, परसों सोमवार को आऊँगा और सेनेट में इसका जवाब दूंगा और फिर मैं कच्चा चट्टा खोलूँगा सबका। तो हैं तो सारे एक दूसरे के काने और हैं सारे फॉर्म 47 वाले, सारी की सारी जाली सरकार है इस वक्त, जाली टब्बर इकट्ठा हुआ है। तो जब ये हुआ तो उसके बाद मजीद जान के लाले पड़ गए और अमल वली खान को मनाने की कोशिश की गई। फिर उनके घर जाया गया, हालांकि वो मिनिस्टर इनक्लेव में रह रहे हैं, उनके पास एक बंगला भी है, सब कुछ है। फिर उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई और ये सब कुछ किया गया और फिर उनको धमकियां शमकियां भी लगाई गई। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उनसे फिर एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात के नतीजे में, क्योंकि उन्होंने कपड़े उतारने थे सबके, तो इसलिए ये सब कुछ हुआ। तो उन्होंने एक आज ट्वीट की है, वो बड़ी दिलचस्प है और उसमें गौर से सुनिएगा कि वो कहते हैं कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कल मेरी तकरीर से कबल वज़ीर आज़म के साथ मेरी मुलाकात, जो दरअसल उनके दौरा अमेरिका पर ब्रीफिंग थी, का जिक्र किया। इस हवाले से मैं ज़रूरी वजाहत देना चाहता हूँ और ये बाकी जुमेरात को लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब तफसील से दूंगा।
सेनेट ऑफ पाकिस्तान में तकरीर के दौरान वजीर आज़म पाकिस्तान ने मुझे दौरा अमेरिका पर ब्रीफिंग देने के लिए मदऊ किया, ये अहमद वली खान बता रहे हैं। मीटिंग के आगाज ही में उन्होंने मुझसे माजरत की और कहा कि यह सब कुछ पार्लिमान में दौरा अमेरिका से पहले होना चाहिए था, और मैंने उनकी ये माजरत इस वक्त कबूल की और कहा कि मैं तकरीर उठाकर देख लें, मेरी तकरीर उठाकर देख लें। मैंने ऐवान की बालादस्ती की बात की है, किसी की तज़हीक नहीं की। मेरी तरबियत ऐसे घर में हुई है जहां हमें बड़े और छोटे से बात करने का सलीका और तमीज़ सिखाई जाती है। वज़ीर आज़म ने अपनी ब्रीफिंग में वजाहत की, जरा गौर से सुनिएगा, कि वजाहत की कि बाज़ दौरों में उन्हें फील्ड मार्शल को साथ लेने की ज़रूरत पेश आती है। कुछ स्ट्रेटेजिक मजबूरियों की बिना पर वो फील्ड मार्शल साहब को खुद साथ ले जाते हैं। उन्होंने ट्रंप, वजीर आजम और फील्ड मार्शल की तस्वीर का हवाला देते हुए बताया कि सदर ट्रंप को दिया गया पत्थरों का तोहफा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने अपनी जेब से खरीदा था। यह है खबर कि वो जो सूटकेस गया, वो जो उसमें वो सेल्समैन के तौर पे जो पेश कर रहे हैं, उन्होंने कहा वो तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने अपनी जेब से खरीदा था सदर ट्रंप को तोहफा देने के लिए, और सदर ट्रंप को दिया गया पत्थरों का तोहफा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने अपनी जेब से खरीदा था, और उसका मादनियात की किसी डील, मुल्की या गैर मुल्की से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये जनाब सूरत हाल है कि सदर ट्रंप को किस चीज़ का तोहफा दिया जा रहा है, और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब तोहफे में पाकिस्तान का जो कौमी ख़जाना है, मादनियात हैं, कौमी ख़जाना, कौमी मलकियत, वो किस खुशी में तोहफे में दे रहे हैं और उसमें क्या बता रहे हैं। और फिर साथ ही खबर आती है कि जनाब पहली खेप, पहला कंटेनर पहुंच भी गया अमेरिका में, और फिर उससे पहले FWO फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि टोटली आर्मी चीफ के अंडर काम करता है, उस महकमे के साथ डील की जाती है। उस महकमे के साथ FWO अमेरिका की कंपनी के साथ डील करता है, मुआहिदा करता है कि जनाब हम आपको मादनियात देंगे और वो लेंगे, और वो भी फौजी इदारा, मेजर जनरल उसका सरबराह होता है और मेजर जनरल आर्मी चीफ के अंडर काम करता है। तो ये अब वो देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा। और उन्होंने कहा कि ये डील शील का कोई ताल्लुक नहीं है। भाई क्यों नहीं है ताल्लुक? और मैंने जवाब दिया कि मुझ में ये जुर्रत है कि अगर खुलेआम तनकीद कर सकता हूं तो गलती होने पर माजरत भी कर सकता हूं। ये अहमद वली खान कह रहे हैं। अगर इस तस्वीर का पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की मादनियात या किसी सौदे से कोई ताल्लुक नहीं तो मैं माजरत खा हूं। पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की मादनियात पर हक वहां के अवाम का है, इसमें मुकामी लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। हम ना तरक्की के मुखालिफ हैं और ना मईशत की बेहतरी के। हमारी ब्रीफिंग इन्हीं नुकात के साथ इख्तिताम पजीर हुई कि मैंने अपनी तकरीर में किसी की ज़ात की बेहुरमती नहीं की, ना ही किसी तज़हीक की। फिर अगर किसी को मेरी बात से दुख पहुंचा हो तो मैं माजरत खा हूं, क्योंकि मुल्क के दिफा के हवाले से फील्ड मार्शल के किरदार को मैंने सराहा और मैं सराहता रहूंगा। अलबत्ता जहां आईनी इदारा इख्तियार से तजावुज़ किया जाए वहां मजलूम कौमियतों के नुमाइंदे की हैसियत से मैं आवाज़ बुलंद करता रहूंगा। तो जनाब ये आ गया है मामला। अब आप ज़रा गौर कर लीजिए कि हमारे रियासती उमूर पाकिस्तान के कैसे चलाए जा रहे हैं। और वो जो सूटकेस है जिसके बारे में ये खबर चलवाई गई कि साबित किया जाए कि ये फेक है, वो फेक नहीं बल्कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने मजीद इंकशाफात कर दिए। अब ये जनरल आसिम मुनीर साहब को सोचना चाहिए कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने उनकी कश्ती डबोई है, ये बात करके उनकी कश्ती में, उनकी बेड़ी में मजीद वट्टे डाल दिए हैं, या उनको सरखरू किया है। मेरा ख्याल है कि जन साहब समझदार हैं, शहबाज शरीफ साहब ने अपना काम कर दिया और अहमद वली खान ने वो आगे बढ़ा दिया। तो सदर ट्रंप को तोहफे किस लिए दिए जा रहे हैं, ये बात पूछना चाहती है कौम, क्योंकि आप आर्मी चीफ हैं मुसल्लह अफवाज के, पाकिस्तान के। आप जाती हैसियत में नहीं गए थे, आप जाती हैसियत में कोई तोहफा नहीं दे सकते।
आप वजीर आजम के साथ गए और उसके बाद ये पेश किया। तो बहरहाल जी ये तो है एक बहुत बड़ी खबर थी। उसके बाद आते हैं आगे, एक और खबर है। कल अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था। हलीमा खान साहिबा, डॉक्टर उज़्मा और नौरीन खान साहिबा, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। बाकी जो फहरिस्त दी गई थी, किसी भी रहनुमा को, किसी भी लीडर को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, किसी वकील को इजाज़त नहीं मिली और बाहर सारा दिन रात गए तक एहतजाज होता रहा। और उसके बाद वहाँ पे इमरान खान साहब की सालगिरह का केक भी काटा, कारकुनान पहुँच गए, पंजाब असम्बली के अरकान पहुँच गए और भी दिगर रहनुमा पहुँच गए। तो सारा दिन वहाँ पे हल्ला गुल्ला रहा और मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि कल GHQ में एक केस रखा हुआ था समात के लिए और उस की समात जो है वो भी नहीं हो सकी और उसमें GHQ हमला केस 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया। और इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह साहब जेल से बगैर समात के मुलतवी रवाना हो गए और उन्होंने ये केस कल हेयरिंग ना सुन सके और ना ही 3 गवाहों के बयानात जो है वो कलमबंद हो सके और इसके लिए बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई समात। हुआ क्या? हुआ ये कि इमरान खान साहब को कहा गया कि जनाब जज साहब आके बैठ गए, अदालत लगा ली और बाहर हलीमा खान साहिबा, डॉक्टर उज़्मा, नौरीन खान साहिबा इंतज़ार कर रही हैं कि हमें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। मुलाकात के लिए जेल के दरवाजे बंद किए गए, नहीं आ रहे। बाकी रहनुमाओं को भी रोक लिया गया। अडयाला रोड पर पुलिस की भारी नफरी तैनात, ख़वातीन की पुलिस की नफरी तैनात और वहाँ पे प्रिजन वैन, कैदियों की वैन भी वहाँ पे मौजूद, लेकिन बात नहीं बनी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हुआ ये कि नेक्स्ट जो हुआ, इमरान खान साहब जो हैं उनको पैगाम भेजा गया। जज साहब ने पैगाम भेजा कि जाएं जी लेके आएँ। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो जिम कर रहा हूँ और मैं ज़रा अपनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अपने मसल्स बना रहा हूँ, इसलिए जाके बताइए कि मैं मसरूफ़ हूँ, अपनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर कुछ देर के बाद जज साहब ने भेजा बंदा जेल हुकाम को कि जनाब जाएँ, उन्हें कहें कि अगर जिम कर लिया तो आ जाएँ। उसके बाद इमरान खान साहब ने दोबारा गए, उन्होंने कहा जी कि मैंने अभी जिम किया है और इसके बाद मैं शावर लूँगा और उसके बाद फ्रेश होके आऊँगा, उससे पहले मैं नहीं आ सकता। तो जज साहब उसके बाद फिर मज़ीद बैठे रहे और मज़ीद बैठने के बाद और वहाँ से फिर मायूस होके उठ गए। तो ये इमरान अहमद खान न्याजी हैं जिन पे 300 झूठे बेबुनियाद मुकदमात हैं। कई मुकदमात में उनको सजा सुनाई जा सकी है। अब 2 साल से ज़्यादा उनको हो गया है, 2.25 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, अभी तक वो रिहा नहीं हो सके और जेल में हैं, जेल की काल कोठड़ी में हैं वो भी और बुशरा बीबी भी। और ना ही कभी वो बीमार हुए, ना ही कभी उन्होंने दरख्वास्त दी कि अस्पताल जाना चाहते हैं, ना ही उनके प्लेटलेट्स गिरे, कुछ भी नहीं हुआ।